शोषण बंद करो, पक्की नौकरी का प्रबंध करो, हमारा शोषण बंद करो, न्यूनतम वेतन लागू करो, 4000 में दम नहीं, 4000 में दम नहीं, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद, राणा की सरकार हो बर्बाद, आवाज दो, हाँ भाई, आप सब लोग सोच रहे होंगे कि आज यहाँ पर महिलाओं के अंदर इतना आक्रोश क्यों है, तो आपको बता देती हूँ, ये वही महिलाएं हैं जिनसे कोरोना काल के अंदर काम तो बहुत ज्यादा करवाया गया, हालांकि टाइम लिमिट से ज्यादा काम करवाया गया, लेकिन आज तक इंसेंटिव नहीं दिया गया है। हालांकि क्या है पूरा मैटर, वो इनके प्रधान से जानने की कोशिश करते हैं। मुझे ये बताइए कि आपका पूरा मामला क्या है और आज इतने ज्यादा आक्रोशित क्यों दिखाई दे रहे हैं? ये अल्ट्रासाउंड वाला। मैं आशा वर्कर यूनियन की जिला प्रधान। आज हमें कोई शौक नहीं है यहाँ आने का, हमें बिल्कुल हमारा टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि हम बता ही नहीं सकते हमारे को कितना टॉर्चर किया जाता है। हमने सरकार से एक ही मांग करी है कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो, हमें कर्मचारी का दर्जा चाहिए। अब एनएचएम कर्मचारियों को उनका 7वां वेतन लागू करने की खट्टर सरकार ने घोषणा कर दी, जिसमें हमारी आशा बहनों का कहीं भी नाम नहीं है। हम सरकार से पूछना चाहते हैं, वैसे तो आप कहते हो कि आशा वर्कर रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी है, अगर आपकी हड्डी टूट जाएगी तो आप खड़े किस चीज पे होगे? मैं आपके माध्यम से खट्टर सरकार को, मोदी सरकार को बता देना चाहती हूँ कि हमें कर्मचारी का दर्जा दो। जब तक आप दर्जा नहीं दोगे, हम अपना आंदोलन आगे ऐसा शुरू करेंगे कि आपकी समझ में ही नहीं आएगा। चारों तरफ से आपकी हाहाकार होएगी। इससे पहले कि हम आपकी हाहाकार होए, इन आशा वर्करों की सुध ले लो, आशा वर्करों को पक्का कर्मचारी का दर्जा दो। हमें कोरोना काल में 1000 रुपया दिया जाता था सर्वे करने का, वो पिछले महीने से हमारा सर्वे का वो पैसा भी काट लिया गया है। अभी हमारे पास एक खबर आई है, आशा वर्कर डोर टू डोर सर्वे करते हुए वो एकदम से उसको चक्कर आया है, वो उसको आग में गिरने से वो आग हमारी आशा वर्कर सारी झुलस चुकी है और उसकी जो स्थिति है वो घर की ठीक नहीं है। तो इसका जिम्मेवार भी हम सरकार को ही मानेंगे, क्योंकि डोर टू डोर हमें इतना प्रताड़ित किया जाता है, इतना हमारे ऊपर जो जितने भी अधिकारी बैठे हैं, एनएम लगा लो, डैक लगा लो, बैक लगा लो, सीएमओ लगा लो, पीएमओ लगा लो, आम जो बंदा होता है ना, जो किसी काम का बंदा नहीं होता, वो भी हमें इतना टॉर्चर करता है कि आशा वर्कर है क्या। अगर आशा वर्कर ना हो ना, तो जो आपकी आज रिपोर्ट जा रही है ना, वो जीरो हो जाएगी। हम आयुष्मान के कार्ड बनवाए तो आशा वर्करों की वजह से हुआ, पूर्ण हुआ वो 100 की 100%। अब कोरोना काल में जो हमारी आशा वर्कर लोग घरों में बैठे थे, जब सबको डर लगता था, तब हमारी आशा बहनें डोर टू डोर जाके कोरोना से जो पीड़ित लोग थे उनके घर घर में जाके उन्होंने दवाई बांटी। क्या ये इंसान नहीं है? मैं सरकार से पूछना चाहती है, इंसान नहीं है? अगर आपको कोरोना से डर लगता था तो हमारे भी तो बच्चे थे। हम अपना रांडे मलंगो, हम थोड़ी ना रांडे मलंग। हाँ, हमें भी हमारे घर में बच्चे हैं, लेकिन फिर भी हमने जनता की सेवा करी और बिल्कुल निस्वार्थ भाव से हमने सेवा करी। हमें नहीं डर लगा कोरोना से, कोरोना हमारे आगे कुछ नहीं है। हमने तो ये सोचा कि इंसानियत के नाते हमने जो अपना काम हमें दिया गया था उसको पूरे ईमानदारी से किया और सरकार से यही चाहते हैं कि समय रहते हमारी सुध ले लो, नहीं तो इसका अंजाम जो होगा वो सरकार को जल्दी ही भुगतना पड़ेगा। अब हम पीछे नहीं हटेंगे, हम अब सड़कों पे आएंगे। हमारे को मजबूर किया जा रहा है, हमें कोई शौक नहीं है, मजबूर किया जा रहा है। तो हम प्रधानमंत्री को, खट्टर साहब को हाथ जोड़ के विनती करते हैं, रीढ़ की हड्डी बने रहने दो। जिस दिन यह टूट गई उस दिन आपका कुछ नहीं रहना। कोरोना काल के अंदर कितने घंटे का कितना वेतन आपको दिया जाता था? कोरोना काल में हमें कुछ नहीं दिया जाता था, हमें 1000 रुपया 1 महीने का दिया जाता था, वो भी हमारा पिछले महीने से काट लिया गया है। भाई इनको कुछ नहीं देना। अब हमारे को टॉर्चर किया गया है 3 दिनों से। भाई डोर टू डोर जाके आप आशा वर्कर घर घर जाके करेंगी कि भाई किसको टीका लग गया, किसको फर्स्ट डोज लगी, किसको सेकंड डोज लगी, किसको क्या लग गया, किसको क्या लग गया। वो उसमें हमारी एनएम बहन जी हमें टॉर्चर करे, हमारे डैक का हमें टॉर्चर करे, हमारे बैक का हमें टॉर्चर करे और MPSW वाले हमें टॉर्चर करे, हमारी CMO मैडम हमें टॉर्चर करे। हमारे को समझो ऐसे कर रखा है जैसे हमारा कुछ नहीं है। इतना प्रताड़ित मैंने
महकमे में नहीं देखा जितना हमारी आशा वर्करों को टॉर्चर किया। और जब काम तो करे आशा वर्कर, जो मलाई होती है वो खाने वाला कोई और खा जाता है। काम हमारी आशा बहनों ने करा और वेतन बढ़ा दिया। हमें उस बात से हमें कोई इतराज नहीं है, हमें खुशी होती है कि हमारा जो NHM कर्मचारियों को जो वेतन मिला है हम उससे बहुत ज़्यादा खुश हैं कि हमारे भाइयों को, हमारे सीनियर हैं उनको कुछ मिला। हम भी चाहते हैं कि हमें भी कुछ मिले, कम से कम हमें मजदूरी तो दे दो पूरी जिसके हम हकदार हैं। हमें तो मजदूर भी नहीं समझा गया अब तक, हम मजदूर भी नहीं है। मजदूर की भी आज की मजदूरी है जो 450 है, हमारी जो मजदूरी है वो अभी हमें मजदूरी भी नहीं मिल रही। हम तो आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से आपका धन्यवाद करते हैं और हम आपके माध्यम से ये बताना चाहते हैं सरकार को जल्दी हमारी सुध ले लो, हमें भी एक दर्जा दो कर्मचारी का, ताकि हम भी कुछ जनता के लिए कर सके। हमारा यही आपसे बिल्कुल। आंखों की बात की जाए तो आंखों के अंदर नमी है। मुझे ये बताइए आशा वर्कर्स की शुरुआत कब से हुई थी और किस पर्पस से जो है आशा वर्कर्स की भर्तियां करना शुरू किया गया था? 2005 से भर्ती की गई थी। उस टाइम तो हमारे को ये नहीं कहा गया था कि हमें आरे से इतने काम लिए जाएंगे, और आज के टाइम में अब इन्होंने भर्ती पे भी +2 BA वो लेनी शुरू कर दी। और बीच में ये बात चली थी कि जो 8 पढ़ी हुई हैं उसको हटा दिया जाएगा। तो हम उस टाइम तो हमने हमारे डेक बैक को बताया कि ऐसे ऐसे बात है। उन्होंने कहा जी कोई बात नहीं, अभी आप आराम से बैठो, जब होगा तो देखा जाएगा। लेकिन नहीं हुआ, वो बात वहीं रुकी। वो भी हमारा एक संघर्ष था। उनको पता है सरकार को कि जो ये यूनियन है, ये ना सोचे ये यूनियन कमजोर है, ये बहुत बड़ी यूनियन है। वो इसलिए चुप करके बैठ गए कि इनको अगर हटा दिया जाएगा तो ये हाहाकार मचा देंगी और तारीफ खाट उल्टी कर देंगी, इसलिए उन्होंने कम कर दिया। लेकिन 2005 में जब हम लगे थे तब ऐसा कोई काम नहीं था जो आज हमसे लिया जा रहा है। ठीक है, मुझे ये बताइए कि कोरोना काल के अंदर कितने घंटे आपसे काम करवाया जाता था और मिनिमम जो है आप लोगों को कितने घंटे काम करने के लिए बुलाया जाता है? हम तो एक फौजी की ड्यूटी भी होती है वो 12 घंटे की होती है, लेकिन आशा वर्करों की 24 घंटे की ड्यूटी है। 24 घंटे की ड्यूटी है। सुबह कोरोना काल वाले मरीजों को देखो, रात को अगर कोई गर्भवती आ गई तो उसको लेके भी जाना पड़ता है और रात बीत जाती है, कुछ नहीं पता हम कहाँ रहते हैं, ना हमारी कोई सुध लेता, ना हमें कोई हमारे चिंता भी हमने कुछ करना है कि नहीं करना। 24 घंटे की ड्यूटी दे रहे हैं हम आज के टाइम में, 24 घंटे की ड्यूटी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लगभग बहुत दिन हो चुके हैं आप लोगों को प्रदर्शन करते हुए, लगभग मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा कवरेज तो मैंने खुद की है, लेकिन आज तक सरकार की तरफ से कोई भी आप लोगों के लिए बातें निकल करके नहीं आई है, सुध नहीं ली जा रही है। तो अब आगे की क्या प्लानिंग है, क्योंकि कोई तो कड़ा ठोस कदम उठाना पड़ेगा। ऐसे है जी, आज हमारा एक प्रदर्शन था, अब हमारी राज्य कमेटी की मीटिंग होगी। मीटिंग में जो फैसला लिया जाएगा, अगर हमारे को अनिश्चित काल हड़ताल करनी पड़ेगी, चाहे उसके लिए हमें 6 महीने लग जाए, हम अब पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रताड़ित हो चुके हैं इस सरकार से। अब हम चाहे अनिश्चित काल हो, ये ना सोचे कि हम 4000 दे रहे हैं, हमारा 4000 से वो हो रहा है। हम अनिश्चित काल हड़ताल करेंगे, अपने पेट पे पट्टी बांध लेंगे, लेकिन अब पीछे नहीं हटेंगे। जब हम इस दरी पे बैठ गए ना। महीने की तनख्वाह कितनी मिलती है? हमें 4000 रुपए मिलती है सभी को? बिल्कुल सभी को, सभी आशा वर्करों को 4000। सुबह कितने बजे आती है, शाम को कितने बजे जाती हैं? कोई टाइम की लिमिट ही नहीं हमारी, कोई टाइम की लिमिट नहीं है। 9 बजे भी फोन आ गया, सवेरे 7 बजे भी यो रिपोर्ट दे दो, यो रिपोर्ट दे दो, यो कर दो, यो कर दो। रात को 12 बजे तक हम रिपोर्टें देते रहते हैं और ये काम करते रहते हैं। हमारी कोई लिमिट नहीं है टाइम की। बिल्कुल। अगर आज के समय की बात की जाए तो भाई क्या आता है 4000 के अंदर? 4000 के अंदर एक इंसान का पूरे महीने भर का खाना तक नहीं आता। लेकिन फिर भी ये महिलाएं जो हैं, जिन्हें सिविल अस्पताल की रीढ़ की हड्डी बनाया गया है, यही वो महिलाएं हैं जो कोरोना काल के अंदर डोर टू डोर सर्वे किया करती थी। जिस कोरोना काल के अंदर कोई किसी के घर के अंदर जाने के अंदर 4 बार सोचा करता था, उसके घर के बाहर खड़े होने के लिए 50 बार सोचा करता था। उस कोरोना काल के अंदर यही वो महिलाएं हैं जो आप लोगों की सुरक्षा के लिए डोर टू डोर सर्वे किया करती थी। हालांकि इनसे काम बहुत ज्यादा करवाया गया, लेकिन इनको पैसे नहीं दिए गए। आपने देखा था कुछ समय पहले
जो है संजीवनी अस्पताल से निकाल दिया गया था, डॉक्टर्स जो वहाँ पे स्टाफ काम कर रहा था। उसके बाद जो है आशा वर्कर्स के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। हालांकि अगर स्वास्थ्य की बात की जाए तो पहले तो सरकार स्वास्थ्य सुविधाएं देती नहीं है, देती है तो जो उनके अंदर काम करता है उनको पैसे नहीं देती है। भाई कब तक देश जो है इस तरीके से ठोकरें खाता रहेगा, ये सोचने वाली बात है। आप लोग भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए ताकि आशा वर्कर्स को जो है कहीं ना कहीं इंसाफ मिल सके, ताकि अपने हक की लड़ाई जो ये लोग लड़ रहे हैं, अपने घर का पालन पोषण करने के लिए ये महिलाएं जो है 24 घंटे काम करती है, इनको इंसाफ मिल सके। इंसाफ की लड़ाई आज ये महिलाएं लड़ रही हैं। तो इसीलिए आप लोग ये वीडियो जो है ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए ताकि सरकार के कानों तक ये बातें पहुंच जाए, सीएमओ पीएमओ के कानों तक ये बातें पहुंच जाए। खैर ये तो यहीं तक की खबर थी, ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए, आगे भी आपको दिखाते रहेंगे क्या कुछ बड़ा एक्शन जो है इस बार आशा वर्कर्स आगे आने वाले दिनों में अपनी मीटिंग के अंदर लेने वाली है। नमस्कार।